30 सितंबर है। बिहार के एक ऐसे आईपीएस पदाधिकारी की आज चर्चा हमारा चैनल कर रहा है जो सच पर आधारित है। बिहार में पुलिस मुख्यालय की बात कीजिए तो पुलिस मुख्यालय में, ये मैं 3 दशक 30 वर्षों की बात बता रहा हूं, लालू की सरकार के समय भी, नीतीश कुमार की सरकार के समय में भी पुलिस मुख्यालय में आईएएस रैंक के पदाधिकारियों का दबदबा रहा, बोलबाला रहा। एक ऐसे आईपीएस पदाधिकारी जो बिहार में डीजीपी बने और आज वह रिटायर कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे काम बिहार पुलिस के लिए किए जो उनके नाम को बिहार का पुलिसकर्मी, बिहार क्या एक एक पुलिसकर्मी उनको जल्दी नहीं भुला पाएगा। पूरा नाम 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी, जो वर्तमान में आज उनका अंतिम दिन है, सीआईएसएफ के डीजी पद से आज वह रिटायर हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, 31 अगस्त को उनका रिटायर सलामी परेड था पुलिस हेडक्वार्टर में, वहां बीएमपी में। तो 31 अगस्त को सलामी परेड लेने के बाद वो दिल्ली चले गए और सीआईएसएफ में अपना योगदान दे दिया, वहां पदभार संभाल लिया। तो क्यों राजविंदर सिंह भट्टी साहब की कार्यशैली को लेकर हमारा चैनल हमेशा सवाल उठाता रहा, लेकिन किसी पदाधिकारी से हमारी निजी कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है। जो खबर रहती है और जो लगता है कि ये खबर को आम पब्लिक तक जानी चाहिए, सरकार तक ये बातें जानी चाहिए, तो हमारा चैनल उस खबर को उठाया। लेकिन भट्टी साहब के बेहतर काम की, बेहतर कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। राजविंदर सिंह भट्टी ने जब पदभार संभाला और सिंघल साहब से पदभार लिया, जब पदभार उन्होंने संभाला तो उनका रुतबा पुलिस हेडक्वार्टर का अनुशासन और पुलिस मुख्यालय का एक ही मालिक, बिहार का डीजीपी। नहीं तो पराया ऐसा होता है बिहार में कि डीजीपी है, एडीजी हेडक्वार्टर का चल रहा है, डीजीपी कोई और है, कोई दूसरा पदाधिकारी चला रहा है, दूसरे पुलिस पदाधिकारी का बोलबाला है। लेकिन भट्टी साहब के समय में अनुशासन से पुलिस हेडक्वार्टर चलता रहा। कुछ बात, क्योंकि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, मैं भी पत्रकार हूं, सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं। तो राजविंदर सिंह भट्टी ने सबको, वह तो कोई खुश नहीं कर सकता है, कुछ लोग नाराज भी हैं। मैंने भी कई ऐसी खबरें चलाई जो उनको लगा होगा कि नहीं ये चैनल मेरे खिलाफ चलाता है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भट्टी साहब का अंतिम दिन है कार्यकाल का, तो मैं उनके बेहतर कार्यों के बारे में बता रहा हूं। कैसे बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक की, कैसे पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद कैसे उसे अधिक से अधिक राशि कैसे मिलेगी, ये सारी योजना राजविंदर सिंह भट्टी ने अपने दिमाग से बनाई, चतुराई से बनाई। बिहार में किसी भी डीजीपी को यह नहीं मालूम था, क्योंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग था, कैसे पुलिसकर्मी को प्रमोशन होगा। आज भी करीब 30-32 इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रमोशन मिला है। तो कैसे भट्टी साहब ने अपने दिमाग से, बेहतर सोच से सरकार से उसे पास भी करवाया। उच्च प्रभार, मतलब हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, उच्च प्रभार में प्रमोशन दे देना है। अब ये पुलिस में हुआ, फिर धीरे धीरे प्रशासनिक पदाधिकारी में ही भट्टी साहब के नियमानुकूल प्रशासनिक पदाधिकारियों में भी उच्च प्रभार के हिसाब से प्रमोशन मिलने लगा। कहां बिहार में किसी डीजीपी ने ऐसा सोचा था? राजविंदर सिंह भट्टी साहब की बेहतर सोच, बेहतर कार्यशैली, क्रिमिनल विरोधी, अपराधियों के विरोधी माने जाते थे राजविंदर सिंह भट्टी। सबसे बेहतर प्लस पॉइंट उनमें संयम बहुत संयम था। और सबसे और एक महत्वपूर्ण मैं बात बता देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो राजविंदर सिंह भट्टी साहब का महत्वपूर्ण गुण मानिए आप, किसी पर कलम नहीं चलाया। अपने कार्यकाल में डीजीपी के पद पर रहते हुए, मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूं, आज के दिन पूर्णिया के आईजी का एक मामला चल रहा था, उन्होंने कभी भी किसी भी आईपीएस पदाधिकारी या किसी पुलिसकर्मी को अपने पेन पेपर से नुकसान नहीं किया, परहेज किया। राजविंदर सिंह भट्टी साहब आज सीआईएसएफ के डीजी पद से रिटायर करेंगे। बिहार कैडर के आईपीएस पदाधिकारी हैं। अंतिम दिन जब 31 अगस्त को वह अपना संबोधन दे रहे थे पुलिस हेडक्वार्टर बीएमपी में, तो वह कह रहे थे कि मेरा मानना है, भट्टी साहब का बयान है, वो बयान भी आप हमारे चैनल पर देखिएगा,
बिहार पुलिस बीएमपी में उन्होंने अपना अंतिम क्या संबोधन दिया, वह कुछ पंक्तियां मैं आपको अपने चैनल पर दिखाऊंगा। हमारे वीडियो के माध्यम से पहले मैंने दिखाया था। भट्टी साहब ने कहा था बिहार पुलिस, थाना पुलिस, एसपी, डीआईजी, आईजी पुलिस के पास पहले न्याय का दरबार है पुलिस। यदि कोई आम व्यक्ति कहीं से परेशान है, दुखी है, तो वह न्याय के लिए पहले थाना जाता है। तो यदि पुलिस उसे बेहतर तरीके से उसके साथ न्याय कर दे तो उसकी उम्मीद जग जाती है। न्याय का एक बेहतर साधन, पहला दरवाजा है पुलिस। कहीं भी पूरे देश की बात कीजिए, ये बात सही कही थी भट्टी साहब ने। और जाते जाते ये भी कहा था, यदि मैं जा रहा हूं सीआईएसएफ में, किसी भी पदाधिकारी को मुझसे कोई काम पड़ जाए, कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, तो आप मेरे पास वहां दिल्ली में आ सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है, मैं 2 आईपीएस पदाधिकारी का नाम नहीं लूंगा। राजविंदर सिंह भट्टी ने दोनों ही आईपीएस पदाधिकारी को केंद्र प्रतिनियुक्ति में बड़ी मदद की। उनके मन के मुताबिक कहाँ किस विभाग में पोस्टिंग चाहते थे, वहां भट्टी साहब ने अपने स्तर से 2 आईपीएस पदाधिकारी को, जो बिहार के आईपीएस हैं और केंद्र में उनकी तैनाती है, वह दोनों ही आईपीएस पदाधिकारी को भट्टी साहब ने अच्छा सहयोग किया, बेहतर सहयोग किया। तो आज एक आईपीएस पदाधिकारी, बिहार कैडर के एक बेहतर आईपीएस पदाधिकारी, जो मूल रूप से पंजाब से रहने वाले हैं, ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी, शिकायत नहीं थी। मैंने हर एक खबर चलाई, लेकिन कोई पदाधिकारी ने मुझे ये नहीं कहा कि राजविंदर सिंह भट्टी साहब ने जब पदभार ग्रहण किया, सिंघल साहब से पदभार लिया, तो सिंघल साहब की क्या स्थिति थी, इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। आज अष्टमी का दिन है, नवरात्र की अष्टमी है, कल नवमी है, माँ दुर्गा का पूजा चल रहा है, हम भी पूजा कर रहे हैं। तो सिंघल साहब के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं, लेकिन जिन परिस्थिति में भट्टी साहब ने योगदान दिया था पुलिस हेडक्वार्टर में, आईएएस पदाधिकारियों का बोलबाला था पुलिस मुख्यालय में। एक आईएएस जो मुख्य सचिव से रिटायर किए और अभी मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, उनका तो पूरा बोलबाला आज भी पुलिस मुख्यालय में है। तो आईपीएस में क्या दम है, क्या दम हो सकता है, ये सरकार को भी एहसास कराया। राजविंदर सिंह भट्टी ने हर पुलिसकर्मी को एहसास कराया, हर आईपीएस पदाधिकारी को एहसास कराया कि आईपीएस के वर्दी में कितना। भट्टी साहब की सबसे बड़ी खासियत जो बड़ी चर्चा में रही, उनके डीजीपी रहते हुए बिहार में उनका करीब 1 साल 8 महीने का कार्यकाल बड़ा चर्चा में रहा। ये 4 आईपीएस को चुनाव के दौरान बदला गया था, तो फिर सरकार ने उनकी वहां से हटाया भी गया। उसमें मूवमेंट ऑर्डर जारी करना था, सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया, ये आईपीएस की तैनाती हो गई। लेकिन 48 घंटे तक राजविंदर सिंह भट्टी साहब ने, जिसे गत्यादेश कहते हैं मूवमेंट ऑर्डर को, उसे जारी नहीं किया। तो मैंने खबर चला दी, चर्चा के आधार पर भारी हंगामा हुआ, पूरा सरकार तक मामला गया, पूरा मामला उछला। ये लास्ट में मूवमेंट ऑर्डर जारी भी हुआ, जिसमें गौरव मंगला भी थे, छपरा में एसपी, और कोई आरा भोजपुर एसपी थे, 4 आईपीएस पदाधिकारी थे, नवादा में भी थे। तो चुनाव के दौरान उनकी पोस्टिंग हुई थी, फिर उनको हटाया भी गया। तो मूवमेंट, चुनाव जैसे समाप्त हुआ, सरकार ने बदली भी किया, तो मूवमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया। इसको लेकर पूरे आईएएस आईपीएस महकमे में चर्चा हुई। तो आईपीएस के वर्दी में क्या दम है, डीजीपी में क्या दम होता है। पुलिस हेडक्वार्टर, एक ही डीजीपी काफी है कि पुलिस हेडक्वार्टर के लिए। डीजीपी भट्टी का दबदबा इतना था, तो क्या आज अंतिम दिन उनका कार्यकाल का है। उन्होंने कितने बुद्धिमानी से बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर आज ये 94 बैच के जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर लोग का आज भी 51 इंस्पेक्टर से डीएसपी में प्रमोशन का लिस्ट जारी हुआ है। उच्च प्रभार मामला कोर्ट में पेंडिंग रहते हुए भी किस तरह प्रमोशन दिया, किस तरह बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, दूसरे बैंक के साथ पुलिस विभाग का जोड़ हुआ, कैसे पुलिस को अब कोई घटना हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, कितने पैसे, करोड़ रुपए पुलिस को मिलेंगे, कितना फायदा भट्टी साहब ने बिहार पुलिस को दिया। एक एक चीज, एक एक महत्वपूर्ण चीज बारीकी से, जो पहले के किसी डीजीपी ने 3 दशक में नहीं किया होगा। 30 सालों की बात बता रहा हूं, 30 साल का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। सरकार के द्वारा भी मैं मान्यता प्राप्त रहने के बाद भी 30 वर्षों से मैं एक एक डीजीपी को देख रहा हूं। एक से एक तेज तरह डीजीपी बिहार में रहे, लेकिन कागजी ज्ञान जो था और जो ऑर्डर भट्टी साहब ने जारी किए, कहीं न कहीं बिहार पुलिस के हित में भी वह ऑर्डर गए। किसी का बुरा नहीं किया। आज उनका अंतिम दिन है, तो हमारा चैनल
उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता है। हमारे कभी ये मकसद नहीं रहा, हमारे चैनल का कभी ये कोई मंशा नहीं रही कि हम किसी आईपीएस पदाधिकारी की आलोचना करें। उनके कार्यों की आलोचना करते थे, व्यक्तिगत हमारा कभी उनसे किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहा। तो 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी, जिनके बेहतर कार्यों के लिए उन्हें बिहार पुलिस कर्मी हमेशा याद करेंगे, आज वह सीआईएसएफ के डीजी पद से रिटायर कर रहे हैं। हम उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।